4 पुत्र थे, अनुलाद, सल्लाद, हिलाद और प्रहलाद। समय आने पर बेटा हुआ जिसका नाम हुआ प्रहलाद। एक बेटी हुई थी इनके यहाँ जिसका नाम था सिंह का। ये यही सिंह का आगे जाकर के राहु की मां बनी है। अब महाराज हे परीक्षित, आगे हिरण्यकश्यप ने अपने 4 पुत्रों की पढ़ाई की व्यवस्था पाठशाला, अपने नगर के नजदीकी पाठशाला बनवा रखी है और वहाँ व्यवस्था करा दी बोले, और 4 बेटों को वहीं पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। और दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी के बेटा थे संड और अमर्क, उनसे कहा मेरे बेटा को कठिन से कठिन राक्षस धर्म की शिक्षा दो। ठीक है, लेकिन गुरुदेव कुछ पढ़ाते कुछ और है, लेकिन प्रहलाद पढ़ता कुछ और है, क्योंकि वह तो गर्भ में पढ़ाया था। अब एक दिन की बात, एक प्रसंग आता है। एक दिन प्रहलाद पाठशाला जा रहे थे, रास्ते में एक कुम्हारी माला लेकर के जप कर रही थी। ये कथा भागवत जी में नहीं, प्रसंग बस बता रहा हूं आपको। अवा लगा रखा था जिसमें बर्तन पकाए जाते हैं, और वह रो रही थी। प्रहलाद ने कहा कुम्हारी क्यों रो रही हो? बोले भगवान का भजन कर रही हो। बोले क्यों? बोले इस अवा में मैंने बर्तन रख दिए, चिन्ह दिए, और एक बर्तन में बिल्ली के 3 बच्चे रखे थे, और वह बर्तन भी रख दिया है, आग डाल दिए। अब मैं भगवान का भजन कर रही हूं, प्रभु मेरे बिल्ली के बच्चों को बचा दो। प्रहलाद ने कहा तेरे परमात्मा में इतनी शक्ति है? बोले हाँ। बोले कब अवा खोलेगा? बोले 10 दिन के बाद में। बोले जब मैं आऊंगा तब अवा खोलना। बोले ठीक है। अब प्रहलाद आए, अवा को खोला, सारे बर्तन पके हुए निकले, पर एक बर्तन कच्चा निकला। उसके आसपास के भी बर्तन कच्चे निकले। वो बर्तन कच्चा कौन सा था? जिसमें बिल्ली के 3 बच्चे। प्रहलाद का विश्वास और बढ़ गया। भगवान की तरफ विश्वासी तो है भाई, विश्वास रख लो। एक गरीबनी एक ब्राह्मणी थी, और जवान अवस्था में उसके पति जो थे ब्राह्मण देव, वह स्वर्ग सिधार गए। एक बेटा था छोटा सा। अब पति नहीं तो भाई अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई। अब वो बेटा को पढ़ाना चाहे तो पढ़ाए कैसे? सो एक गुरुकुल चलाया करते थे एक गुरुजी, वहां गुरुकुल में जाकर के दाखिला करा दिया। अब गुरुकुल में वह ब्राह्मण पुत्र पढ़ता है। कोई त्योहार आया तो गुरुजी ने सारे विद्यार्थियों को बुला करके कहा कि कल अपने अपने यहां से 1-1 लोटा दूध लेकर के आओगे। ऐसे होता था गुरुकुलों में। लेकिन उस गरीबनी ब्राह्मणी के पुत्र से नहीं कहा। बोले ये कहां से लाएगा? चले गए। अब वह बालक सुबह सुबह जब जागा, गुरुकुल जाने की तैयारी करने लगा, तो वह उदास है। मां ने कहा बेटा क्या हुआ, उदास क्यों हो? क्या गुरुकुल जाना नहीं चाहते? मां मैं जाना तो चाहता हूं, पर गुरुजी ने सब विद्यार्थियों से 1-1 लोटा दूध मंगाया, पर मुझसे नहीं कहा। अब ब्राह्मणी समझ गई। बोले हम तो बड़े गरीब हैं इसीलिए नहीं कहा होगा। बेटा कोई बात नहीं, नहीं कहा तो क्या बात है? ना मां मैं तो 1 लोटा दूध लेकर के जरूर जाऊंगा। जिद कर गया। अब मां ने बेटा को बहलाने के लिए कहा बेटा जब तू गुरुकुल जाएगा तो बीच में झाड़ी पड़ती है। बोले हाँ मां। तो वह झाड़ी में तेरा बड़ा भाई रहता है जिसका नाम है मोहन, और तेरा नाम है श्याम। उसका नाम था श्याम, और उसका नाम है जो तेरा भाई रहता है मोहन। अब मोहन को पुकार लेना जाकर, और उसे 1 लोटा दूध मांग लेना। मां भैया दे देंगे? बोले हाँ। अब मां के शब्दों पर विश्वास कर लिया, चले गए। गुरुकुल से पहले वो झाड़ी पड़ती थी, और वहां ऊंचे से स्थान पर खड़े होकर के आवाज लगाने लगे भैया मोहन, ओ मोहन भैया मुझे 1 लोटा दूध दे दो, गुरुजी के पास ले जाना है। अब मोहन भैया आए नहीं। अब बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा। कहा मैया ने मुझे बहका दिया, इसका मतलब। बोले मोहन भैया जब तक तुम 1 लोटा दूध नहीं लाओगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। बस क्या हुआ? ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण मोहन और एक ग्वाला के रूप में 1 लोटा दूध लेकर के आए। आवाज लगाई भैया श्याम। हाँ भैया मोहन। गले लग गए। बोले क्यों रो रहा है? भैया मेरी माँ ने कहा था
कि तेरा बड़ा भैया रहता है जिसका नाम है मोहन, 1 लोटा दूध उससे मांग लेना। तो मुझे 1 लोटा दूध दे दो। भगवान ने दे दिया। बोले लो, लेकर के जाने लगा। भगवान ने कहा देख श्याम भैया, तू कभी घबराना मत, कभी तुझे मेरी आवश्यकता पड़े ना तो तू इसी झाड़ी में आकर के आवाज लगा देना, मैं उसी समय आ जाऊंगा, उसी समय जो तुझे कोई कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना। ठीक है भैया। चले गए। जाकर के वहां एक बड़ा पात्र रखा हुआ था। गुरुजी ने कहा अपने अपने पात्र का, अपने अपने लोटे का दूध इसमें चढ़ाओ। सबने दूध चढ़ाया। अब जो ब्राह्मण कुमार था, गरीब ब्राह्मणी का बेटा था, वह अपने लोटा दूध को लेकर के गुरुजी के पास गया। जाकर के कहा गुरुजी 1 लोटा दूध मैं भी लाया हूं। गुरुजी ने सोचा ऐसे लाया होगा कहां से। बोले तू भी उसी में चढ़ा दे। अब ले जाकर के जैसे चढ़ाया ऐसे किया। अब तो उस दूध की धारा खत्म नहीं होती। और पात्र बढ़ाया और पात्र मंगाए, सारे पात्र भर गए। अब दूध की धारा खत्म नहीं हो। पूछा अरे श्याम, हाँ गुरुजी, ये दूध किसने दिया तुझे? बोले मोहन भैया रे मेरो। बोले कहाँ? बोले बनी में रे, झाड़ी में। बोले भगवान, गुरुजी समझ गए, गुरु समझदार तो होते भाई। बोले जरूर ठाकुर जी की लीला है। बोले तू मुझे मिला देना। बोले चलो। चले गए। अब झाड़ी में जाकर के फिर आवाज लगाई, अरे वो मोहन भैया। अब मोहन भैया आ गए। श्याम को नजर आ रहे लेकिन गुरुजी को नजर नहीं आ रहे। अब गुरुजी कह रहे कहाँ है वो मोहन भैया तेरा? बोले ये ना सामने। बोले मुझे नहीं दिख रहे। श्याम ने रोते रोते कहा भैया, मोहन भैया मुझे तो तुम नजर आ रहे हो, गुरुजी को नजर नहीं आ रहे। गुरुजी को दिखाई, दर्शन दो पहले। बोले ना, मैं तुझे दिख सकता हूं पर तेरे गुरुजी को नहीं दिख। बोले तो मेरे गुरुजी को नहीं दिखोगे तो फिर ये ठीक बात नहीं। वह बालक रोने लगा। देखा एक भक्त रो रहा है। तो भगवान ने फिर गुरुदेव को भी दर्शन दिए। भगवान के प्रति तुम्हारा विश्वास हो जाए ना तो जरूर वन में से भी भगवान प्रकट हो जाएगा, घर में भी भगवान प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर से भी भगवान प्रकट हो जाएगा। हाँ, पक्की बात। अब प्रहलाद का विश्वास बढ़ गया। लौट करके पिताजी के पास में गए। पिताजी ने पूछा बेटा गुरुजी ने क्या पढ़ाया? प्रहलाद बोले हे पिताजी, तत्साधु मन्य सुवर्ण देही नाम हित्वात्म पातम ग्रह मंद कूपम। इस अंधेरे कुआं में से निकल जाओ, भगवान की शरण ले लो। ओहो, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। जल्लादों को बुलाया, कहा ये मेरा बेटा नहीं, इसे मारो। लोहे के कोड़े बनाए। दंता गजानाम कुल सागर निष्ठुरा शीष्णा यदेते न बलम ममेतात। मदमस्त हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया था प्रहलाद को। भक्ति ऐसी प्राप्त नहीं होती, बड़े कष्ट सहन करना होता है। भक्ति का पथ वास्तव में सरल है लेकिन पहले बड़े संकट आते हैं। और वह पथ ही पथ की परीक्षा क्या है जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नहीं मरा प्रहलाद। पर्वत की ऊंची चोटी से नीचे डाल दिया, नहीं मरा। समुद्र में डुबाया, प्रहलाद को नहीं मरा। काल कोठरी में डाला, नागों से डसवाया, नहीं मरे प्रहलाद। खोलते हुए तेल में डाला, प्रहलाद को नहीं मरे प्रहलाद। जिसको भगवान बचाने वाला रक्षक परमात्मा हो उसे कौन मार सकता है साहब? कहते महाराज इसी हिरण्यकश्यप का एक सेनापति था दुंदवी, उसने दूध में जहर मिला दिया। बोले तुम्हारी पत्नी कयाधु पतिव्रता है, आज्ञा कर दो, यह दूध में जहर है और प्रहलाद को पिला देना। प्रहलाद जब जहर पिएगा तो मर जाएगा। तो अब उस जहर विष युक्त दूध को लेकर के हिरण्यकश्यप गया। जाकर के कहा कयाधु, हाँ महाराज तुम पतिव्रता हो? हाँ स्वामी। तो देखो इसमें दूध में जहर मिला हुआ है, मेरी आज्ञा है प्रहलाद पाठशाला से आ रहा होगा, उसे ये जहर विष युक्त दूध पिला देना, वो मर जाएगा। मां बोली ना महाराज, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बोले पिलाना होगा। बस
कहा तुमने मेरे नाम की ये बिंदी लगा रखी है महाराज, तो सुनो, आप कहते हो आज्ञा करो, मैं माथे की बिंदी छुड़ा करके रख दूं, हाथों की चूड़ियां निकाल करके रख दूं, पैरों के बिछुआ निकाल करके रख दूं, पर मैं बेटा को जहर नहीं पिला सकती। बोले पिलाना होगा। ऐसा कह करके हिरण्यकश्यप चला गया। माँ उस पात्र को ऐसे हाथ में लेकर के बैठी है और रो रही है, कैसे बेटा को जहर पिलाऊंगी। उसी समय प्रहलाद पाठशाला से आगे, छोटा बालक है, पाठशाला से आ रहा, भूखा भी है, सोच रहा था मैं भोजन करूंगा। जाकर के माँ को देखा, अब बालक आता है तो पहले माँ को ही तो मिलेगा, माँ की तरफ जाएगा। माँ, अब माँ वहां बैठी बैठी रो रही थी, सिसकी ले रही थी, आंखें लाल हो रही थी, सूज रही थी। माँ, बेटा, बोले तू क्यों रो रही है? बेटा, तेरे पिता जिद करते हैं, यह विषयुक्त दूध है, प्रहलाद को पिला दे। बेटा, तुझे कैसे पिलाऊं बेटा, अपने हाथों से कैसे पिलाऊं? माँ, तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। झपटा लगाया, प्रहलाद अपने मुख से उस जहर महाराज विषयुक्त दूध को लगाते पात्र को लगाया, पी गए। माँ पछाड़ खा करके गिर गई। सोचा, ओहो, मेरी गृहस्थी रूपी वाटिका का ये पुष्प मुरझा गया, हमेशा हमेशा के लिए मुरझा गया, अब नहीं खिलेगा। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। मानो भगवान भोलेनाथ ने आकर की रक्षा की और आवाज लगाई, माँ माँ। माँ की मूर्छा दूर हुई। माँ ने कहा, बेटा प्रहलाद। हाँ माँ। बेटा तू ठीक है? हाँ माँ, मैं ठीक। इधर से माँ दौड़ी दौड़ी आई, इधर से प्रहलाद आई, माँ के गले से लटक गई। माँ ने देखा प्रहलाद को, हाथ पर, गले पर ऐसे हाथ सहलाने लगी। बेटा, ये तो जहर जब तेरे अंदर उतरा होगा, गले में होकर के गया होगा, तो जरूर घाव बना दिए। ना माँ। बोले दर्द हो रहा होगा? बोले ना माँ, कुछ नहीं होगा, तेरा आशीर्वाद है मुझे। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई। एक कथा और आती है, इसकी एक बहन थी, धर्म की बहन मान रखा था, खास बहन नहीं थी, जिसका नाम था होलिका। उसको शीतल चीर प्राप्त था कोई वरदान के द्वारा, और फिर महाराज उसको गोदी में लेकर के बैठ गई, ऊपर से लकड़ियां डाली और आग जली, हवा चलने लगी। होलिका के ऊपर से शीतल चीर उड़ गया, प्रहलाद के ऊपर जाकर के पड़ गया। होलिका जल करके राख की ढेरी हो गई, प्रहलाद की रक्षा हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। हिरण्यकश्यप ने सोचा, तू किसके बल से बात करता है? प्रहलाद बोली, न केवलम मे भवतस्य राजन, मेरे अंदर ही नहीं, बड़े बड़े बलवानों के अंदर भगवान का बल है। बोले तेरा भगवान रहता कहाँ है? तू इस दुश्मन का नाम लेना नहीं छोड़ेगा। प्रहलाद बोले, पिताजी, राम का नाम तो मेरी नस नस में, रग रग में समा गया है। प्रहलाद बोले, पिताजी, राम समाए मेरी रग रग में, मेरे श्याम समाए मेरी रग रग में, नाय छूटे राम को नाम, पिताजी नाय छूटे राम को नाम। राम समाए मेरी रग रग में, मेरे श्याम समाए मेरी रग रग, नाय छूटे राम को नाम, पिताजी नाय छूटे राम को नाम। पिताजी मोए पढ़ाओ चाहे मती पढ़ाओ, चाहे पिताजी मोए पढ़ाओ चाहे मती पढ़ाओ, सागर भी चढ़वाओ चाहे सागर भी चढ़वाओ, चाहे अग्नि बीच जलाओ, नाए छूटे राम को नाम, पिताजी नाए छूटे राम को नाम। विश्वामित्र यज्ञ रचाई आप करी रखवारी, विश्वामित्र यज्ञ रचाई आप करी रखवारी, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, गौतम
इसकी नारी अहिल्या पद्म खुलीते तारी नाई छूटे राम को नाम पिताजी नाई छूटे राम को नाम सबरी और विदुरानी तारी तारी मीराबाई सबरी और विदुरानी तारी तारी मीराबाई सुआ पड़ावत गण का तारी सुआ पड़ावत गण का तारी तार्यो सतन कसाई नाई छूटे राम को नाम पिताजी नाई छूटे राम को नाम अरे राम नाम छोटो है लेकिन या में शक्ति भारी राम नाम छोटो है लेकिन या में शक्ति भारी जाने या को जब प्रेम से जाने या को जब प्रेम से भाई की नैया तारी नाए छूटे राम को नाम पिताजी नाए छूटे राम को नाम रग रग में मेरे श्याम समाए मेरी रग रग में नाए छूटे राम को नाम पिताजी नाए छूटे राम को नाम पिताजी नाए छूटे राम को नाम भला जी नाए छूटे राम को नाम। अच्छा तो एक बात बताइए, राम का नाम नहीं छूटता तो तेरा परमात्मा रहता कहाँ है? मैं देखूंगा उसे। पिताजी वो कहाँ नहीं रहता है, वो सभी जगह रहता है। बोले सब जगह? बोले हाँ। बोले इस खम्मा के अंदर भी है? बोले हाँ इस खम्मा में भी है। हिरण्यकश्यप बोला मुझे तो नजर नहीं आ रहा इस खम्मा में। बोले पिताजी तुम्हारी आई साइड वीक हो गई है। हाँ। बोले तो चश्मा से देख ले। बोले ना, एक भागवत नाम की कंपनी है, उसका फ्रेम होना चाहिए। और ज्ञान नाम की कंपनी का लेंस लगा हुआ हो तब ये टेढ़ी टांग वालों कनुआ नजर आवेगा, नहीं तो दिखे ना। ये कागो ना दिखे। उनको ही दिखता है जिन्होंने भागवत नाम का फ्रेम में ज्ञान नाम की कंपनी का लेंस लगा रखा हो, उसे दिखता है। सबको नजर नहीं आता। अब हिरण्यकश्यप ने कहा क्वाशो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभ में न दृश्यते। तेरा परमात्मा इस खम्भ में तो अभी देखूं सो घूसा बनाया, खम्भ में मारा, खम्भ फट गया, नरसिंह भगवान का अवतरण हो गया। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। युद्ध करने लगे भगवान नरसिंह किससे? हिरण्यकश्यप से। और लड़ते लड़ते देहली पर मुख द्वारे पर आ गए और घुटने को ऊपर डाल लिया। भगवान ने सोची पहले इसके एग्रीमेंट को फटवाओ, नहीं तो केस करेगा फिर। बोले एग्रीमेंट निकाल, क्या क्या शर्तें? बोले न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, तो मुझे मार ही नहीं सकते। बोले मूर्खाना ना तो न दिन है न रात है। बोले और? बोले संध्या है। बोले तो तुम मार ही ना सको। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान ले रखा है, ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। अरे मूर्खानंद, ना अंदर है ना बाहर है, देखिए तो देहली है। फिर बोला मैं तुम पे तो नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान ले रखा है, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। बोले मूर्खानंद मेरे घुटनों पर पड़ा है, ना ऊपर है ना नीचे। बोले तो सुनो 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूंगा, ऐसा वरदान ले रखा है। बोले 13वां महीना नहीं जानता, यही तो मलमास है, अधिक मास। बोले तो मैं किसी हथियार से नहीं मरूंगा। बोले हथियार हमारे पास में है ही ना, देखिए कहाँ है हथियार। बड़े बड़े नाखून थे, वही हथियार बनाए और बिना ओटी में जाए, बिना ऑपरेशन थिएटर में जाकर बिना जाए और बड़े बड़े नाखूनों से महाराज ऐसे छाती पाड़ी, बाईपास सर्जरी करने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। आंतों को निकाला, गले में डाल लिया। भगवान का आज तक नाम था बनमाली। आंतों को निकाला तो नाम हो गया आंत्रमाली। बोले आंत्रमाली भगवान की जय हो। देवता आए स्तुति करने के लिए, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान का कोई अपराध कर देता ना, भगवान
शांत हो जाते हैं। पर भगवान के भक्त का कोई अपमान करता है ना, तो ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं होता। नमो तंत्वाय सहस्र मूर्ति सहस्र पादाक्ष शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। फिर तो देवता बोले भगवान का क्रोध ऐसे शांत नहीं होगा। बोले और बोले माँ लक्ष्मी को लाओ, माँ लक्ष्मी जी समझाएंगी। अब देवता गए मैया के पास में। मैया, हाँ देवता। बोले भगवान नारायण तो आज बड़े क्रोध में। बोले मैं देखूंगी। अब ये तो षष्ठी को नियम है। हाँ पिताजी कितने भी क्रोध में सही। और जब मैया जी, विचार करो, जब पिताजी को ज्यादा क्रोध आता संजय भाई, तो बेटा कहाँ जावे? माँ के पास में। और जब माता जी बिंदी चिंदी लगा के आवे ना, आए साहब देखने मात्र से ही क्रोध न जाने कहाँ टेम्परेचर गायब हो जाता है। बोलो जय श्री साक्षात लक्ष्मी प्रेषिता देव दृष्टा तन्महद्भुतम अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात्। भगवान को देखा क्रोध में। लक्ष्मी बोली ये क्या रूप बना रखा है तुमने? भगवान ने मारी जोर से दहाड़, तुरंत ही बैक गियर पड़ गया। अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात्। देवता बोले माता जी तुम्हारा तो फेशियल भी बेकार हो गया। कहां जा रही हो? लक्ष्मी बोली अरे देवता अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात्, ये स्वरूप तो ठाकुर जी का मैंने अपने पति का पहले कभी नहीं देखा। फिर तो प्रहलाद आए। प्रहलाद ने देखा भगवान ऐसे शांत नहीं होंगे। भगवान के क्रोध को तो भगवान का भक्त ही कोई शांत करा सकता है। आकर के प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़े प्रहलाद। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठाया, अपने गले लगा लिया। प्रहलाद के कोमल कोमल अंग भगवान के श्री विग्रह से लागे। भगवान रो पड़े। और रोए क्यों? बोले शायद प्रहलाद से देरी से आने की क्षमा मांग रहे हैं। क्या बात, कोई भगवान का बन के तो देखे साहब। बोले प्रभु प्यारे और कोमल तिहारे अंग, असुर ने सतायो मेरे नाम एक गाने में। गिरते गिरायो और जल में डुबायो और अग्नि में जलायो, कमी राखी न सताने में। और ले लगाए लिपटावत है बार बार। और माँ ने हृदय से लगा लिया प्रहलाद को भगवान ने। और ले लगाए लिपटावत है बार बार, और करुणा रूप बनी प्रभु करुणा दिखाने में। अरे मंजुल मुखार बिंदु चूम कहे बार बार। बार बार चूम रहे प्रहलाद को। मंजुल मुखार बिंदु चूम कहे बार बार। अरे क्षमा कर प्रहलाद मुकु देर वही आने में। अरे क्षमा कर प्रहलाद मुकु देर वही आने में। महाराज फिर भगवान ने कहा हे प्रहलाद बरम रूही वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु वरदान देना चाहते हो, एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मेरे पिता ने तुम्हारी बहुत निंदा करी है। मेरे पिताजी ने तुमको बहुत गालियां दी हैं। कहीं क्रोध में आकर के कहीं मेरे पिताजी को तुम नरक में डाल दो। मेरे पिताजी को नरक में मत डाल। आहा, भगवान और रो पड़े। कहा अरे प्रहलाद त्रिसप्तमी पिता पुत्र पित्र भी सहते नघ। वास्तव में आज मैं तुझे एक नाम दे रहा हूं कुल पावन। कुल को भी बेटा पवित्र कर देता है साहब। और जो भगवान की कथा धर्म का कार्य, जो बेटा जो औलाद धन को लेकर के धनवान बनने पर धर्म की तरफ जाती हो, उसी बेटा का नाम कुल पावन है। वो कुल को पवित्र कर देता है। 21 पीढ़ियां भगवान कहते हैं त्रिसप्तमी पिता पुत्र। त्रिसप्त गुणा करो 3 का और 7 का 21, तो 7 पीढ़ी अपनी, 7 पीढ़ी ननिहाल की और 7 पीढ़ी ससुराल की। ऐसे कल्याण होता है। और कहते प्रहलाद से ऊपर 3 पीढ़ी थी। बोले आगे आने वाली तेरी पीढ़ी में 7 पीढ़ी तक, और तेरे से जो पहले 3 पीढ़ी निकल गई ना, वो भी कभी नरक में नहीं जाएंगे। कैसे भी इसका अर्थ घुमा लूं। त्रिसप्तमी पिता पुत्र।
ऐसे ही राजा परीक्षित भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके प्रहलाद की रक्षा की।